भगवान को छोड़ के कहते कि एकदा गृह दासेषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंत स्वयं दधी। कितने नौकर चाकर रहते थे यशोदा मैया के यहाँ पर, लाला के लिए स्वयं मंथन करती थी अपने हाथों से। आज इतनी बेगति हो रही है बच्चों की, क्या बोलते हैं उसको, आया, उसके भरोसे छोड़ जाते हैं। वो इतनी निर्दयी होती है, कभी थप्पड़ मार देती हैं तो कभी, देखा होगा आजकल टीवी में आता है, बच्चे का पालन स्वयं करना चाहिए, अपने हाथों से भोजन बनाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, कितने भी आप घर में नौकर रखो, पर पति को भोजन अपने हाथ से ही कराओ। ये भागवत कह रही है, ये हम अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब ही अन्नपूर्णा का वास होता है रसोई में, कभी उसके घर में दरिद्रता नहीं आ सकती। भागवत आपने कितनी बार सुन ली है, रोज हो रही है भागवत, सुनते हो आप। भागवत का सारांश क्या है, भागवत हमको सिखाती क्या है? भागवत हमको सिखाती है जीना, कैसे हमको चलना चाहिए, कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे हमको कर्म करने चाहिए, कैसे हमको संध्या करनी चाहिए, कैसे हमको दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा दान करें, दान दया का भी होता है, दान अभय भी होता है। कोई राहगीर जा रहा है, आपने रास्ता बता दी उसको, ये भी एक दया है, ये भी एक दान है। कोई राहगीर देखा मैंने, उनको पता नहीं है फिर भी बता दिया, चले जाओ जी इधर है, वो भटक रहा है, नहीं आता है तो मना कर दो ना। तो मैया अतृप्त ही छोड़ देती है और दूध उतारने के लिए चले जाती है। इधर भगवान जो वहां माट मटका रखे थे ना दही के और मक्खन के, मिश्री के, वो भगवान ने सब फोड़ दिए। इतना गुस्सा आया, इसलिए गुस्सा आ गया था, तृप्त नहीं हुए थे। अब जैसे ही मैया देख के आई दूध में, सारे आंगन में दही दूध माखन बिखरो पड़े। अब तो मैया ने कहाँ उठा लियो, एक चांदी की छड़ी मैया पे, और वो ले ली हाथ में के लाला सही कहती थी गोपियां, तू झूठ बोलता है और गोपियां सच बोलती थी, आज मैंने प्रत्यक्ष तेरे को देख लिया। भगवान आगे आगे और मैया दौड़ लगा रही हैं, चारों तरफ भागे भगवान, पर मैया तो गजरा लगा रखा था माई ने पीछे, गजरा खुल गया, बाल बिखर गए, पसीना ही पसीना हो गई मैया के लाला रुक जा अब तो। और जो माखन है ना वो बंदर न को खिला दियो सब भगवान कृष्ण ने, पर बध नहीं पा रहे, भगवान नहीं बध पा रहे जी। तदितपम द्वै अंगुलम नूनम, भगवान बोले अब ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, तंग करो तो हिसाब से करो। भगवान खड़े हो गए अपने आप, मैया ने रस्सी ली, एक रस्सी से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, पर 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ जाती थी 2 अंगुल, क्या कारण था ऐसा? पहले जन्म में ये अदिति थी और ये कश्यप थे।
अच्छा, माता पिता अपने पुत्र को बांधना चाहेंगे? कोई अपने पुत्र को बांधना नहीं चाहता, और कोई अपने पुत्र पर आरोप नहीं लगाना चाहता। सब कहते हैं कि हमारा बेटा सबसे अच्छा है, चाहे वो रोज राधे राधे करता हो। प्यार से बोलो राधे राधे। जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा कौन है? रस्सी, और परमात्मा को रस्सी बांध नहीं सकती। बांध सकती है? क्यों 2 उंगली छोटी पड़ रही थी? तो यहां भगवान ने ये दिखाया है कि मैं प्यार की वसीभूत ही बंध सकता हूं, अन्यथा नहीं बन सकता। उसको धन दौलत नहीं चाहिए, आपका मन और प्यार चाहिए। और किसी कारण भगवान नहीं बन सकते। भगवान को आज बांध दिया है यशोदा मैया ने। किस में बांध दिया था? ऊखल में। मैया तो अंदर महल में चली गई और ऊखल को घसीट से वो नंद महल के बाहर आ गए। वहां 2 अशोक के वृक्ष खड़े हुए थे, बड़े विशाल थे। लाला घसीटतो उन ऊखलन ने बाहर ले आता है, उन वृक्षों के नीचे होके निकलता है और वृक्ष गिर जाते हैं, दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। ये वृक्ष कौन थे? नल, कुंवर, मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र थे। एक बार ये सरोवर में स्नान कर रहे थे, वो भी नग्न। तो वहां से देवर्षि नारद जी निकले और ये ऐसे के ऐसे जड़ बन के खड़े हो गए। वस्त्र इन्होंने नहीं पहने, तो नारद जी ने इनको शाप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। पर वृक्ष कहां के बनोगे? नंद रानी के महल के। और जब भगवान का द्वापर में अवतार होगा तो साक्षात परमात्मा ही आपका उद्धार करेंगे। आज नलकुबर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया और एक नाम पड़ गया भगवान का। क्या? बोलो दामोदर भगवान की हो। कि वाणी गुणान कथने श्रवणम कथाया। भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। मनुष्य हर सेकंड पर झूठ बोलता है। सभी ब्रजवासियों को ये मालूम पड़ा कि 2 वृक्ष गिर गए, सभी ब्रजवासी भागे आए। नंद रानी ने लाला को गोद में ले ली और दूध पिलाने लगी और गौशाला में ले गई और लाला को झाड़े लगवाने ले गई है। आज झाड़ो काय को लगवाना चाहिए? गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाना चाहिए, कभी नजर न लगेगी फिर, और पीली सरसों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यार से बोलो राधे राधे। और मैया काय की नजर उतारे करेगी? राई और नमक की।